हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों से सॉरी, क्योंकि कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। उसमें कई सारे रीज़न्स थे, मेरी तबीयत भी था उसमें एक रीज़न, और कई सारे कारणों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन और नंबर्स, ठीक है। नाउन और नंबर्स मीन्स यहाँ पे क्या है, नाउन अथवा नंबर्स वो क्या होते हैं, जो कि हमने देखा था कि ये दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो उन्हीं दोनों के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं कहीं भी। और उन्हीं में हमको अब ये पढ़ना था कि ये जो सिंगुलर होते हैं इनको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कई सारे रूल्स आते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जैसे एक सिंपल सी चीज में बोलता हूँ कि यहाँ पे हमने देखा बॉय है और इसका प्लूरल बॉयज बना, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ये कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीजों को हमको समझना रहता है। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी प्लूरल बनता है वो नॉर्मली प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं बनता, ठीक है। प्लूरल जब भी बनाया जाता है तो जनरली कॉमन नाउन का बनाया जाता है, कलेक्टिव नाउन का भी शायद ही कहीं बनता है। लेकिन परमानेंटली अगर हम देखें एक नॉर्मल यूज में हर जगह पे कौन से नाउन का बनाया जाता है तो वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन जितने भी होंगे उनके हम प्लूरल आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उनमें कई सारे रूल्स चलते हैं। जैसे यहाँ पे वाई है, उसके पहले सिंगल वॉवेल है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एस लगा रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ और भी रूल हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे रूल्स हमको मिलते हैं और उन्हीं सभी रूल्स को हमको देखना है बारी बारी से, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी चीज है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम सिंपली एस जोड़ के और उनका प्लूरल बना लेते हैं। हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत आसानी से हम समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें कोई रूल्स भी अलग से नहीं चल रहे हैं कि उनमें क्यों एस लगाते हैं, इसका कोई अलग से हमको रूल नहीं मिलता है। जनरली उनमें हम एस लगाकर और बना लेते हैं। जैसे बॉय हो गया, अब यहीं पे हम अगर बुक ले लें, ठीक है, तो हम बुक्स बना देते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे नॉर्मली नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, जिनका हम प्लूरल एस लगाकर बनाते हैं। लेकिन अगर हमें ईएस लगाना हो या फिर हमें आईईएस लगाना हो, इस तरह की चीजें जब हमको लगानी होती हैं तो हमको वहां पे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे अगर ये सोचें कि इनके लिए कोई रूल नहीं मिला, तो इनके लिए रूल समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी रूल्स हमको आगे मिल रहे हैं उन रूल्स से जो भी बच रहा, ठीक है, वो ये हो जाएंगे और इनमें क्या लग जाएगा, सिंपल एस लग के, और हमारा सेंटेंस जो हमारा वर्ड है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा रूल कहता है कि सिंपली हम एस जोड़कर उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे सामने ये दो एग्जांपल्स हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी में एस जुड़ता है, ठीक, लेकिन एक नॉर्मल वे में अब जो भी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे उनमें से जो बचेंगे उनमें हम नॉर्मली एस जोड़कर और बना सकते हैं उनका प्लूरल। तो इसके लिए हमको कोई अभी नियम याद करने की जरूरत नहीं है कि हम एस किस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। एस हम आराम से जोड़ सकते हैं। हमको याद क्या करना है, हमको समझना क्या है कि ईएस किस में जोड़ते हैं, आईईएस किस में जोड़ते हैं। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, तो दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, ये चीजें मिलती हैं हमको कहीं भी, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये लिखी हुई मिल गई, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां हमको ईएस जोड़ना है, ठीक है। क्या जोड़ना है, ईएस, ना कि सिर्फ एस, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं बॉक्स। अब बॉक्स को अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो बॉक्सेस होता है, नॉर्मली सबने देख रखा होगा। तो ये बॉक्सेस कैसे हुआ, तो इसमें ईएस जुड़ा, क्यों जुड़ा, क्योंकि यहाँ लास्ट में जो है वो एक्स लगा हुआ और ये हमारे इसमें लिस्ट में है, ठीक है। तो हमारे लिस्ट में जो भी होगा
उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमको देखना है। जैसे फिश, ठीक है, FISH, तो ये क्या हो जाएगा, फिशेस, ठीक, ES जुड़ा लास्ट में। क्यों जुड़ा, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है, SH दिया हुआ है, SH हमारे पास है, ठीक। तो जब भी हमको इस तरह की कोई चीजें मिलती हैं, इनमें से कुछ लिखा हुआ है, S हो गया, SS हो गया, SH, CH, X, O, Z, ये चीजें अगर मिल रही किसी वर्ड के लास्ट में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां हम सिंपली ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसी में थोड़ा सा हमको और चीज समझना है कि जैसे हम नॉर्मली बात करें कि ये CH जो मिलके बना, इसमें अगर हम CH का जो उच्चारण है यानी प्रोनाउंसिएशन है वो का के रूप में कर रहे हैं, जैसे स्टमक, ठीक है, तो स्टमक में क्या है, ये है तो CH लास्ट में आ रहा है, तो अगर हम स्टमक की स्पेलिंग देखें तो हमको मिलती है STOMACH। अब इसी को अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे। क्यों सिर्फ S लगाएंगे, है तो यहाँ भी लास्ट में CH ही, तो S क्यों लग रहा है, तो S इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर हमें CH का प्रोनाउंसिएशन का के रूप में करना पड़ा, मतलब CH का जो उच्चारण है वो क के रूप में आए यानी के फॉर्म में आए, ठीक है। ता को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो के में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टमक, स्टमक में हम का बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मोनार्क, कॉन्क, तो ये सारी चीजों में लास्ट में CH ही है, लेकिन उसका उच्चारण जो है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो का के रूप में आ रहा है, का के रूप में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ हम वहां पे S का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर CH के रूप में आ गया, मतलब चा, तो चा आया तो हम क्या कर देंगे, वहां पे ES का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे क्लास, तो क्लास में क्या है, लास्ट में डबल S मिलता है हमको, तो हम उसमें ES लगाएंगे, ठीक है। अब अगर इसी में हमको बात करनी कि CH वाले में, तो चर्च, ठीक है, तो चर्च में हमको चा का उच्चारण आ रहा है, CHURCH है लास्ट में CH, लेकिन उच्चारण हमको चा का मिल रहा है, तो वहां पे हम ES लगाएंगे। तो ऐसे करके हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, फॉक्स है, बॉक्स है, ऑक्स है, ठीक है, फिश, स्टमक, सॉरी चर्च, स्टमक में हम S के रूप में रखेंगे, स्टमक, मोनार्क, कॉन्क, ऐसे करके हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके कि हमको सिर्फ S कहाँ लगाना है। तो इसमें कुछ और लिख देता हूं, मोनार्क हो गया, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। कॉन्क, इसका मतलब होता है शंख, ठीक। तो इस तरह की चीजें होती, तो ये भी हमको सिर्फ सिंगल S में आते हैं, और ये सारी चीजें जिनमें लगी होती हैं, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब में हमको ES लगा देना है बहुत ही आसानी से। अब हमको ध्यान में सिर्फ और सिर्फ कितना रखना पड़ेगा कि किसी भी वर्ड में ये सारी चीजें आ रही हैं, क्या, ये 4 और 3 7, ठीक है। इन 7 वर्ड्स को, 7 लेटर्स को आप याद कर लें अच्छे से, तो आपको समझ में आने लगेगा कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये चीजें हैं और वो नाउन है और उसको हमको प्लूरल में बदलना है, तो हम क्या कर देंगे, वहां ES लगाएंगे। बस हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो CH है इसका प्रोनाउंसिएशन का नहीं होना चाहिए, वो का हुआ तो सिर्फ S लगेगा, वो का की जगह चा है, मतलब जो होना चाहिए CH का मतलब चा होना चाहिए वही है, तो हम वहां पे सीधा ES लगा दिए, बस इतना हमारा रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गए हमारे 2 रूल्स यहाँ पे। अब अगर हम तीसरे रूल की बात करें, तो अब तीसरा रूल कहता है कि जहां पर वाई, ठीक है, कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन है, उसके लास्ट में वाई लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल को फिर से एक बार देखते हैं तो हमको और ये अच्छी से समझ में आएगा कि हमने देखा था बॉय, ठीक है, और बॉय के साथ साथ एक लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए, एक सस्पेंस, कि अगर बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, ठीक है, तो बेबी का प्लूरल क्या होगा और क्यों होगा, ठीक। तो कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया था और उसमें से कुछ सही भी थे, कुछ गलत भी थे, लेकिन आपको मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ उन चीजों को कि अगर हमने देखा कि लास्ट में वाई मिल रहा हमको, ठीक है, और वाई के पहले क्या है ये हमको ध्यान देना है, वाई के पहले यहाँ पे क्या है, ये है कॉन्सोनेंट, ठीक है, और ये क्या है, ये है वॉवेल,
तो अब हमको बस इतना डिफरेंस याद रखना है कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में वाई लेटर का प्रयोग किया गया है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक, तो हमको वहां पे क्या करना है, इस वाई को हटा के हमको IES लगाना है। ये होगा हमारा प्लूरल। ठीक है, वाई है लास्ट में, ये एक नाउन है, सिंगुलर नाउन, इसके लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट अगर हमको दिख गया तो हम क्या करेंगे, वहां पे वाई को हटा देंगे, और वाई को हटा के हम क्या जोड़ देंगे, IES। ठीक है, तो बेबी का हो जाएगा बेबीज। अब अगर हम बात करें कि बॉय में यहाँ पे बॉयज क्यों है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है रूल कि वाई है, वाई के पहले हमको क्या दिख रहा, वॉवेल। ठीक है, और वॉवेल अगर मिला है तो हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी नाउन में लास्ट में वाई दिखा तो वाई के जस्ट पहले देखना है कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। वॉवेल सबको पता है AEIOU, तो इन 5 में से कोई भी मिल गया तो हम सिंपल S जोड़ दिए। अगर इनके अलावा कोई मिल रहे हैं तो हम वहां पे तुरंत क्या जोड़ देंगे, IES, और वाई को रिमूव कर देंगे, वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वाई वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो भी हमारे पास बन जाता है। इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसके, और आप इनको लेते रहिए और लिखते रहिए, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे हो जाता है हमारा बेबी हो गया, आर्मी हो गया, सिटी हो गया, ठीक है, तो लेडी हो गया, तो ऐसे करके हम जितने भी लेंगे, आर्मी का आर्मीज होता है, ठीक, तो ARMIES, ठीक है, लेडी का लेडीज, तो LADIES। तो इस तरह से चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। अब थोड़ा सा बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई के पहले वॉवेल, वाई के पहले वॉवेल मतलब सिर्फ S, वाई के पहले कॉन्सोनेंट मतलब IES, बस, उसके अलावा। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो अपना पूरा रूप ही बदल लेते हैं। ठीक है, मतलब उनमें हम कुछ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, IES जुड़ेगा कि S जुड़ेगा, ES जुड़ेगा, क्या होगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा सा अपना रूप बदलेंगे। ठीक, उनमें कैसे होता है, तो उसके एग्जांपल अगर हम देखें तो आपने सुना होगा मैन, MAN, ठीक है, ऐसे ही वुमेन, WOMAN, ठीक है, ये हो गया हमारा मैन। अब इसको अगर हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे, मेन, वुमेन। इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है वुमेन। रूप बदला, पूरी तरह बदल गया। ठीक है, मैन था, मेन हो गया। ए जो है वो ई में कन्वर्ट हो गया, और ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। कोई एस नहीं, कोई ES नहीं, कोई IES नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, ए का ई, यहां भी ए का ई। ठीक, तो जैसे कि अब हम कुछ और एग्जांपल अगर इसी के देखना चाहें तो हम देख सकते हैं माउथफुल। माउथफुल मतलब निवाला, ठीक है, स्पूनफुल, ये भी आ जाएगा। गूज, गूज का गीज हो जाता है, लाउस का लाइस हो जाएगा, लाउस मतलब जू, उसका लाइस हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी इसी में आते हैं। स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो जाता है, माउथफुल का माउथफुल्स हो जाता है। ठीक है, और कुछ भी अलग से इसमें डिफरेंस नहीं आता। और एक जो हम नए चीज सीखते हैं इसमें, तो वो ये चीज सीखते हैं कि हमको कोई भी वर्ड मिल रहा है उसमें हम दिमाग लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया माउस, तो हम क्या करेंगे, माइस तो ठीक है, अगर हमने याद कर रखा है तो ठीक, MICE हमने माइस कर लिया। लेकिन अगर याद नहीं कर रखे हैं तो हमको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये ई है, एस है, इसमें हम क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो उससे क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। ठीक है, जब हम इसमें दिमाग लगाते हैं तो हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनमें हम कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते कि किसका प्लूरल क्या होता है, ये चीजें देख के समझ में आती हैं। ठीक, तो ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जो कि मैंने एग्जांपल कई सारे बोल दिए। आप माउस ले सकते हैं, लाउस ले सकते हैं, गूज ले सकते हैं, स्पूनफुल, माउथफुल, ठीक है, और ये वुमेन, मैन, ये सब तो आप ले ही सकते हैं। ऐसे ही अगर थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे चले तो एक चीज और हमको याद रखनी चाहिए कि जो भी वर्ड्स हम देखें
उस वर्ड में हमको सबसे पहले लास्ट ही देखना है, क्योंकि नाउन जो है, तो नाउन जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है तो उसमें मेनली देखा जाता है कि उसमें लास्ट क्या होता है। ठीक है, लास्ट कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब अगर मान लीजिए किसी वर्ड का लास्ट एफ या एफ ई है, ठीक है, एफ या एफ ई, अब ये है अगर लास्ट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो वहां के लिए हमको एक नया नियम चलता है। जैसे हम जब भी देखें कि एफ ई मिल रहा, मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं वॉल्फ, ठीक है, वॉल्फ। अब इसको अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है, WOL सेम टू सेम एज इट इज आ गया। चेंज मुझे सिर्फ इसको करना है, ठीक है, एफ मिला, एफ को मैं चेंज करूंगा किसमें, वी में, ठीक है, और उसके बाद लगा दूंगा ES, ये बन जाए मेरा प्लूरल। ऐसे जैसे वाइफ, FE लग गया, ठीक है। अब अगर इसको मुझे चेंज करना है तो WI, इतना तक तो मैं सेम उठाऊंगा, लेकिन अब ये FE है चूंकि यहाँ पे, तो ये FE को पूरे को मैं बदल दूंगा V में और yes, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका प्लूरल बनाते हैं। तो जब भी हमको किसी भी वर्ड के लास्ट में, यानी किसी भी नाउन, सिंगुलर नाउन के लास्ट में F या FE लिखा हुआ मिलेगा, तो हम वहां पे उस F या FE को हटाकर V लगा देंगे, ठीक है, और V को लगाने के बाद, V फॉर विक्ट्री, ठीक, तो V लगाने के बाद हम उसमें ES जोड़कर प्लूरल बना देंगे, ठीक है। S और ES तो हम जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, बस हमको डिफरेंस यहाँ पे क्या करना है कि F और FE मिला तो उसको हम V में कन्वर्ट कर दिया और फिर ES लगा के अपना प्लूरल बनाते गए, ठीक। तो जितने भी इस तरह के लाइफ हो गया, वाइफ हो गया, नाइफ हो गया, कोई भी चीजें आप लेते रहे तो वो सब इसी में आएगा, ठीक है, और हम उनमें सब में VES ही जोड़कर प्लूरल बना देंगे, ठीक। तो इन सब के बाद हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है कि जो सारे रूल्स से परे हो। तो जस्ट हमने जो रूल पढ़ा कि लास्ट में F हो या FE हो, तो हम क्या करेंगे, F या FE को हटाकर V और ES लगा देंगे, ठीक है, तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ये कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, ये और ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि इस रूल पे फॉलो नहीं करते, तो इनमें क्या करना पड़ता है, सेफ है, ठीक है, फिर उसके बाद रूफ, कैफे, रीफ, स्ट्राइफ, टर्फ, क्लिफ, गल्फ, ग्रीफ, चीफ, बिलीफ, प्रूफ, ये सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन सभी के साथ हमें क्या यूज करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एस लगाते जाइए, ये सभी प्लूरल बनते जाएंगे, ठीक है, और कुछ दिमाग लगाने की इनमें जरूरत नहीं है। ये सभी एक्सेप्शंस हैं, इनमें VES की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ एस लगा दिए, हमारा ये प्लूरल बन गया। अब कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे रीफ का मतलब तो चट्टान, ठीक है, ऐसे ही कुछ और, मान लीजिए गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी हो गया, चीफ प्रधान, ये सब प्रूफ, सबूत, तो ऐसे करके ये छोटी मोटी चीजें, इनको आप सर्च भी कर सकते हैं, इनकी मीनिंग आपको आई थिंक पता भी होंगी पहले से, ठीक है। तो इनमें हमको क्या ध्यान रखना है कि ये सभी एक्सेप्शंस हैं, ये जस्ट जो हमने अभी रूल पढ़ा है इसके एक्सेप्शंस में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आई होप इतने तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इशू है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।